नमस्कार। आज वर्ल्ड सिकल सेल डे है 19 जून को। और सिकल सेल क्या होता है? इसमें एक हीमोग्लोबिन में आनुवंशिक विकार होता है, जिसके चलते जो हमारे ब्लड सेल्स गोल होने चाहिए वो सिकल की शेप में हो जाती है, हंसली की शेप में हो जाती है। और इनसे दिक्कत क्या होती है कि ये जब छोटी वेसल्स के थ्रू पास होती है तो चिपक जाती है और उस एरिया को ब्लॉक कर देती है। उससे क्या होता है, स्किन में लीजन्स होते हैं। जो मेन हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे दिक्कत होती है। और अगर गर्भवती महिला को ये हो तो बच्चे का खून रुकने से बच्चे की धड़कन खराब हो जाती है, बच्चे का विकास कम होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है 2047 तक इसको इरेडिकेट करना। इरेडिकेट कैसे करेंगे? जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो हम अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और उपचार के बारे में सोचेंगे। और उसमें क्या है, मैरिज से पहले अपना एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कराएं। तो अगर आप कैरियर हैं इसके तो ध्यान रखें कि आपके पार्टनर का टेस्ट भी हो, वो नॉर्मल हो, वो इस डिजीज का कैरियर नहीं हो। क्योंकि अगर दोनों कैरियर होंगे तो 25% संभावना है कि आपका बेबी सिकल सेल डिजीज से पीड़ित होगा। पहले कैरियर जांच कराएं। और अगर आप इससे पीड़ित हैं, अगर आपको हाथ पैरों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, तकलीफ होती है, कुछ कभी कभी पेट में दर्द होता है या खुजली जैसे लीजन्स होते हैं आपकी चमड़ी में, तो आप डॉक्टर को जल्दी दिखाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं और फॉलिक एसिड बी कॉम्प्लेक्स की गोली नियमित रूप से लें। क्योंकि सिकल सेल वाली आरबीसीएस की लाइफ साइकिल कम होती है, 20 दिन ही होती है, जबकि नॉर्मल वाले की 120 दिन होती है। तो जल्दी टूटती फूटती है, तो हमको बहुत सारा पोषण चाहिए नई सेल्स को बनने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि जब भी ऐसा सिकल सेल क्राइसिस होता है बॉडी में, तो पानी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस अवॉइड करें या अननेसेसरी के जो एडवेंचर्स लेते हैं ना एंथुसियास्टिक होके, वो नहीं ले अगर आपको सिकल सेल डिजीज है। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो एक क्राइसिस का रिस्क आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसके लिए कुछ दवाएं भी होती है, हाइड्रोक्सीयूरिया, जो चिकित्सक परामर्श के अनुसार लेनी होती है। और अगर डिजीज है तो प्रॉपर्ली मैनेज करें। इसके लिए अवेयर है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करें। और अगर आप कैरियर हैं तो शादी से पहले टेस्ट करा ले, पार्टनर का भी। और मान लो आपको उन्हीं से शादी करनी है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर IVF PGD की सहायता ले सकते हैं प्रेगनेंसी से पहले। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो हम 12 हफ्ते पे CVS टेस्ट करके पता कर सकते हैं या फिर एमनियोसेंटेसिस करके पता कर सकते हैं कि जो हमारा शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, वो इससे प्रभावित तो नहीं। अगर प्रभावित होता है तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। सो अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन इज द की टू इरेडिकेट सिकल सेल डिजीज। थैंक यू।